हेलो फ्रेंड्स, ये जो है बीटीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन है। नोट्स जो है कैसे प्रिपेयर करना है इससे जुड़ा हुआ है। मैं अपना नोट्स जो है कैसे लिखी हुई हूँ वो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन में हम लोग को सबसे पहले क्या देखेंगे लोग, एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग क्या है ये हम लोग को देखना है। आज जो है मैं ये बताऊंगी और उसके साथ ही मीनिंग इन ब्रॉडर एंड नैरो सेंस में, मतलब एजुकेशन का ब्रॉडर और नैरो सेंस में क्या उसका मतलब मीनिंग है, अर्थ है, ये चीज़ मैं देखूंगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपने नोट्स जो है उसके बाद से जो है हम लोग अपना ये वाला जो है तो इसके नेचर एंड डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और एम्स फॉर एजुकेशन फॉर डेमोक्रेटिक लाइफ। तो मेरा नोट्स जो है हिंदी मीडियम में होगा। मैं जो है आप लोग के साथ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम शिक्षा की अवधारणा और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा और अवधारणा, अवधारणा से मतलब क्या है यहाँ पे, अवधारणा मतलब ये हो गया कि हमारा सोच, ठीक है, ऐसे कर दे रही हूँ, नहीं दिख रहा है, सोच या फिर विचार, ठीक है। यहाँ पे जो है हम जो है एजुकेशन के बारे में क्या सोच रखते हैं, हमारा क्या विचार है, ये जो है हम लोग को इसमें मतलब लिखना रहता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो है मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी विषय है, ठीक है। यह मानव की एक विशेष उपलब्धि है। पॉइंट्स अगर आपको अच्छा लगेगा तो पॉइंट्स से भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में लिखने पे ज़्यादा करके जो मतलब चेक करता है लोग, टेस्ट कॉपी जांच करता है लोग, उनको ज़्यादा करके अच्छा जो है प्रभावी ढंग से जो है लिखा रहता है। ऐसे हम लोग समरीज टाइप में लिखते हैं तो उसमें वैसे ही बस मार देता है लोग, ऐसे पॉइंट में करके लिखते हैं तो किसी का भी ध्यान जो है मतलब वो आकर्षित करता है। तो दोस्तों तो यहाँ पे जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी विषय है। यह मानव की एक विशेष उपलब्धि है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा मानव विकास का एक मूल साधन है और इसी विकास के कारण मानव समस्त प्राणियों की मुकुटमणि माना गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला, मानव जो है, मानव शिक्षा द्वारा ही अपनी वाणी, विवेक, सामाजिकता, सृजनशीलता से विभूषित होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का है, मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा है कि समझाने की ज़रूरत है क्योंकि ये टोटल चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर भी मैं एक बार यहाँ से समझा दे रही हूँ। देखिए एजुकेशन जो है एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है, ठीक है। और यह मानव की एक विशिष्ट उपलब्धि है, जो कि मतलब होता है ना कि मानव जो है एजुकेशन को ग्रहण कर लेता है तो उसको माना जाता है कि काफ़ी ये जो है मतलब थोड़ा सा उपलब्धि कोई चीज़ पा लिया है, ठीक है। और वहीं जो आदमी एजुकेटेड नहीं रहता है तो उसको लोग वैसे उतने काफ़ी हल्के में लेते हैं, और इसको पढ़ एजुकेटेड इंसान को आदमी जो है काफ़ी थोड़ा सा एक विशेष उपलब्धि के तौर पे मानता है, ठीक है। शिक्षा जो है मानव विकास का एक मूल साधन है। शिक्षा जो है मानव विकास का मूल मतलब होता है ना कि जो आधार जो होता है मानव का, जो विकास का जो होता है आधार, मानव विकास का मतलब यहाँ पे ये हो गया शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, हर तरह से हमको बोलने बैठने उठने बैठने हर एक चीज़ का जो हमें नॉलेज होता है इससे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी विकास के कारण मानव समस्त प्राणियों में मतलब जितने भी जाति जो है, जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे मतलब शिक्षा एजुकेशन के द्वारा ही आज जो है मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और मतलब हर एक जो है प्राणी है उससे काफ़ी आगे है, ठीक है। तो मुकुटमणि माना गया है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टोटल जो है नोट्स जो है आप लोग को शेयर करती हूँ क्योंकि इसका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। आप लोग ऐसे नोट कर सकते हैं और मैं आगे आप लोग को बता दूंगी कि कैसे कैसे जो है पेपर में आएगा तो किस तरह से क्या लिखना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, मानव शिक्षा द्वारा ही अपनी वाणी विवेक सामाजिकता सृजनशीलता से विभूषित होता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे जो है शिक्षा के द्वारा ही मानव का जो जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं उसका विकास किया जाता है, जिसके उसका विकास होने के बाद से क्या होता है, उसको ज्ञान और कौशल में उसकी वृद्धि हो जाती है, वो और ज्ञानी हो जाता है, और कौशल मतलब उसकी वृद्धि हो जाती है कुछ करने के लिए, और जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यह कार्य मनुष्य के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। अब देखिए ये कार्य जो है क्या मतलब इंसान को शिक्षित करने का कार्य जो है वो उसके पैदा होते ही शुरू हो जाता है, ठीक है।
उस समय वह बोलना, चलना, उठना, बैठना कुछ भी नहीं जानता है, वह एकदम असामाजिक होता है। असामाजिक व्यक्ति हम किसको बोल सकते हैं? हम असामाजिक उसे बोल सकते हैं जिसको कुछ भी चीज़ का ढंग नहीं है, क्या बोलना है, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाना पीना, हर एक चीज़, ये सब क्या है? ये सब एजुकेशन के ही अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिए लोग कि बस जो है हम विद्यालय में, स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह में गए और वहाँ से जो है हम कॉपी पेन वगैरह पे पढ़े उतना ही बस एजुकेशन। एजुकेशन वो नहीं है। एजुकेशन वो है जो कि हम तो कोई भी चीज़ जो है सीखते हैं अनुभव के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वो टोटल चीज़ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह परिवार व समाज के संपर्क में आता है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो उसकी शिक्षा विद्यालय में सुनियोजित ढंग से प्रारंभ होती है। पैराग्राफ यहाँ पे चेंज रहेगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैं पैराग्राफ चेंज की हूँ उसको चेंज कर सकते हैं। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार व समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं सीखने को मिलता है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और इसको जो है डबल इन्वर्टेड कोमा में सीखने सिखाने, ये मेन जो है शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने का। अब जो भी है सीखने सिखाने का यह क्रम जीवन प्रयत्न अर्थात विद्यालय छोड़ने के उपरांत भी चलता रहता है। अतः शिक्षा एक सतत व आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब क्या है शिक्षा मतलब शिक्षा के बारे में हमारी सोच क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे कैसे मैं लिखी हुई हूँ। शिक्षा की अवधारणा, सोच, विचार, मतलब मैं जो है या फिर कोई भी है इसके बारे में क्या सोच रखता है वो है, वही उसी को बोलते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि आप शिक्षा के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या मतलब उससे विचार है इसके, ऐसे कुछ, तो वो आप ये लिख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से जो है मैं इसको पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है? 3 2 5, 5 पॉइंट्स है और इसके अंतर्गत जो है ये टोटल चीज़ आ रहा है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा जो है शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए वो तो हो गया कि शिक्षा के बारे में हमारी सोच क्या है वो बतला रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल में शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, वो बारे में, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अलग अलग करके लिखिएगा। तो ऐसे होता है ना कि कीजिए, देखिए एग्जाम में जो है ऐसे नहीं होता है कि जो आपको क्वेश्चन बुक वगैरह में दिखा रहेगा वहीं आ जाएगा। वो एग्जाम में जो है क्वेश्चन चेंज किया रहता है। तो आप ऐसे लिखिएगा। तो आपको जो चीज़ पूछेगा ना एग्जैक्ट, मानिए कि कॉन्सेप्ट पूछ दिया, फिर उसका प्राकृतिक नेचर पूछ दिया, तो आप कॉन्सेप्ट लिख करके उसका नेचर लिख सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि पूरा रामायण कथा लिखिए, पूरा एक ही क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमको जो एग्जाम में पूछ रहा है उसको ही सटीक तौर पे लिखना है। अगर मानिए कि टोटल चीज़ पूछ रहा है तो थोड़ा थोड़ा ही हम सब में से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ